आज मैं रिव्यू करने वाला हूं गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल रेवोलाइन रिवॉल्विंग क्रेडिट ऐप का। अगर आप भी इस ऐप में अभी लोन के लिए ट्राई करने की सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस ऐप से लोगों को लोन मिल पा रहा है या नहीं, हमें इसमें लोन के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी इसमें देने वाला हूं कि अगर मान लीजिए मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं रेवोलाइन रिवॉल्विंग क्रेडिट ऐप में लोन के लिए ट्राई करना चाहूँगा या नहीं। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमने इस ऐप से लोन ले लिया है, लोन अमाउंट अगर मिल चुका है और उसका रीपेमेंट करना है तो रीपेमेंट करने का सही तरीका क्या रहेगा ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर जिन लोगों को इस ऐप के द्वारा परेशान किया जा रहा है उस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए ये जानकारी लेना चाहते हैं, उन्हें भी बताऊंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ऐप से रिलेटेड चीज़ अगर आप जानना चाहते हो तो ऐसे में इस अवेयरनेस वीडियो को अगले कुछ मिनटों तक ज़रूर देखते रहिएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेवोलाइन रिवॉल्विंग क्रेडिट ऐप में लोगों को लोन मिल पा रहा है या नहीं और हमें इसमें लोन के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको और बेहतर तरीके से अवेयर करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ 4.4 स्टार की इसकी रेटिंग है और तकरीबन अभी तक 10,000 प्लस डाउनलोड्स जो हैं गूगल प्ले स्टोर पर कंप्लीट हो चुका है। इस ऐप का अबाउट सेक्शन जब मैं चेक करने गया हूँ ये जानने के लिए कि इस ऐप ने कितने से लेकर कितने तक के लोन ऑफर जो है यहाँ पर बताए हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है 3,000 से लेकर के 50,000 तक के लिए जो समय बताया जा रहा है वो 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का एक एग्जाम्पल दिया है। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इन लोगों का कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ तक कि एक एड्रेस दिया है, मेल आईडी दिया है, लेकिन कोई भी हेल्पलाइन नंबर कस्टमर सपोर्ट का जो नंबर होता है वो नहीं दिया गया। अब इससे दिक्कत ये हो सकती है कि मान लीजिए आप इस ऐप में लोन के लिए ट्राई करने जाओगे और लोन लेने के समय में अगर कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिले या फिर लोन का रीपेमेंट करने के समय में अगर कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है तो आप इस ऐप को अगर कांटेक्ट करना चाहो डायरेक्टली इस तरीके से तो ये शायद आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। खैर, जिन लोगों ने इस ऐप में ऑलरेडी लोन के लिए ट्राई किया है, क्या उन्हें इस ऐप से लोन मिला था या नहीं ये जानना बेहद ज़रूरी है, तभी मैं बता पाऊंगा अपना पर्सनल ओपिनियन। तो आइए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को मैं आपको अवेयर करने के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है, गुड, वेरी गुड, नाइस, गुड, वेरी गुड, नाइस, इस तरीके के शब्दों में। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली ये पता नहीं चल पाया कि किसको कितने तक का लोन ऑफर किया गया था, कितने समय के लिए। सेम टाइम पर जब इस ऐप के हम 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक करते हैं तो यहाँ पर लोगों ने शिकायत किया हुआ है, ये भी मैं आपको अवेयर करने के लिए दिखाई रहा हूँ दोस्तों। जहाँ पर लोगों ने मना किया है कि इस ऐप से लोन लेने से, लोगों ने इसे फेक लोन ऐप बताया है। यहाँ तक कि अगर किसी को 1500 के आसपास का अमाउंट आता है तो उससे 2500 तक का, अगर 2700 के आसपास का अमाउंट आता है तो 4500 तक का, अगर 1800 के आसपास का अमाउंट आता है तो 3000 तक का रीपेमेंट करने को कहा जाता है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। इस तरीके से लोगों ने बताया हुआ है। तो इन रिव्यूज़ को पढ़ने के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन तो रेवोलाइन रिवॉल्विंग क्रेडिट ऐप को लेकर के यही रहेगा कि अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि सबसे पहले इन लोगों ने कस्टमर सपोर्ट का नंबर ही नहीं दिया है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो डायरेक्टली इस ऐप वालों को इस तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। खैर, दूसरा रीज़न ये है कि जिन लोगों ने इसमें लोन के लिए ट्राई किया है उनका कहना है कि बहुत ही कम अमाउंट का, बहुत ही कम समय के लिए और बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ जो है लोन रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है 5-7 दिन के अंदर। तो इस वजह से जो है मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। खैर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा रेवोलाइन रिवॉल्विंग क्रेडिट ऐप से रिलेटेड। लेकिन अगर आपने इस ऐप में ऑलरेडी लोन के लिए ट्राई कर लिया है, लोन अमाउंट अगर आपको मिल चुका है और उसका रीपेमेंट करने वाले हैं, तो रीपेमेंट करने के समय में एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग किसी दूसरे फ़ोन से ज़रूर बना लीजिएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप इस ऐप को ओपन किए हो, कैसे आप इसके रीपेमेंट के ऑप्शन को चेक किए और कैसे आप इसका रीपेमेंट कर रहे हो। ये प्रूफ बना करके अपने पास रख लीजिए। अगर बाद में ये लोग उसे अपडेट नहीं करे, आपको फिर से रीपेमेंट करने को कहा जाने लगे, परेशान किया जाने लगे, तो उस कंडीशन में आप अपने एरिया में नियर बाय में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जा करके साइबर पुलिस कंप्लेन भी कर सकती हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू।